केवल औरों से पाने की इच्छा, औरों को कुछ भी प्रदान ना कर पाने की इच्छा व्यक्ति को मानवता से, मनुष्य के कर्तव्य से विहीन कर देती है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक जगह पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, प्रयासरत रहता है और केवल अपने निहित स्वार्थ को लेकर जीने वाला व्यक्ति, जीने वाला जातक या जीने वाला जीव अन्य लोगों को प्रदान करने के लिए प्रयास ही कहाँ कर सकता है। जब उसे अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने से फुर्सत मिले तब तो वह औरों के बारे में सोचे। और यदि ऐसा जीवन है तो क्या महत्व है इस जीवन का। ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति से आशा ही क्या की जा सकती है, अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। उससे कर्तव्यों के बारे में आशा करना ही व्यर्थ है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को सिद्ध करके प्रसन्न रहता है, परंतु इसी घटना के साथ वह अपने व्यक्तित्व को भी क्षीण करता रहता है। उसका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं मलिन होता रहता है और उसे इस बात का बोध नहीं होता। अज्ञान के वशीभूत होकर वह स्वार्थ सिद्ध करके अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, विवेकशील समझता है, बुद्धिजीवी समझता है, होशियार समझता है, परंतु कहीं ना कहीं वह अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहा होता है। इसका महत्वपूर्ण कारण, जब महान व्यक्तित्व की कसौटी आती है, सत्य की कसौटी आती है, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, कर्तव्यों के निर्वहन की, कर्तव्य परायणता की, सुंदर व्यक्तित्व की कसौटी आती है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा विफल हो जाता है। तब उसकी चालाकी, उसकी होशियारी, उसकी स्वार्थपरता उसे साथ नहीं दे पाती, उसे मदद नहीं कर पाती। तब उसे अंतर आत्मा में कष्ट की अनुभूति होती है, व्याकुलता होती है, परेशानी, बेचैनी महसूस होती है। इसलिए तो मैं इस बारे में यही सोचता हूँ, हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम इस बात को भूल तो नहीं जा रहे हैं कि हम कहीं स्वार्थी तो नहीं हुए जा रहे। हमें अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा। और यदि हमें यह लगता है कि हमारी गतिविधियां स्वार्थपरता से परिपूर्ण हैं, स्वार्थपरता से भरी हैं, तो हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और केवल अपने जीवन के लिए ही जिए तो क्या जिए। ऐसे तो कोई पशु भी जी लेता है। वह केवल और केवल अपना पेट भर के और पशु जीवन जीकर दुनिया से चला जाता है। और यदि मनुष्य भी ऐसा ही करे तो पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। फिर इस मानव काया का क्या लाभ मिला। हमें इसे समझना होगा।
ऐसे व्यक्तित्व को तैयार करना होगा जो औरों से पाने की इच्छा के साथ साथ औरों को कुछ प्रदान करने की भी इच्छा रख पाए। यही तो मानवता, यही तो मानव धर्म, यही विचारधारा जब सामंजस्य रूप में समन्वित होकर आगे बढ़ेगी, तभी तो वास्तविक उचित व्यक्तित्व तैयार हो पाएगा। तभी तो मानव शरीर का, मानव जन्म की सार्थकता का रूप निखर कर सामने आ पाएगा। हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा। केवल और केवल स्वार्थी बनने से, केवल और केवल अपने अधिकारों के लड़ने मरने के लिए से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ होगा तो निश्चित रूप से कर्तव्यों के निर्वहन करने की आदत बनाने से होगा। और हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जितना जल्दी सजग हो जाया जाए, उतना ही अच्छा और उतना ही लाभ है। हमें इस बारे में सोचना आवश्यक है कि कहीं अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयास करने में हम देरी न कर जाएं। और यदि देरी कर गए तो नुकसान बड़ा होगा। और उस नुकसान से बचने के लिए हमें सजग होना होगा, हमें सद्राहों पर आगे बढ़ना होगा। उन स्रोतों के पास जाना होगा, उन स्रोतों की शरण में जाना होगा जो हमें सद्राहों की ओर बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। और निश्चित ही वे अद्भुत स्रोत जिसमें वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, विद्वतजन, संत, विद्वान गुरुजन आदि सब सम्मिलित है। हमें इन सब की सतसंगत को पाकर अपने जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है। जीवन बर्बाद करके केवल नकारात्मक राहों से आगे बढ़कर उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने से क्या लाभ होगा, हम समझ में नहीं पाते और हम अपने जीवन को मलिन करते रहते हैं, बर्बाद करते रहेंगे, बर्बाद करते रहते हैं। इस प्रकार तो हम अपने आप को ही पतित कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए, संभलना चाहिए, एक समन्वित जीवन जीकर आगे बढ़ना चाहिए। औरों से पाने के साथ साथ औरों को कुछ प्रदान करने की भी इच्छा करनी चाहिए।